आपके हृदय में जैसे काम जागृत हुआ, आपका हृदय विकल हो रहा है कामना से, तो आप उस समय तटस्थ भूमिका रखिए। मेरे में काम नहीं है, मन में कामना जागृत हुई है और ये भोगने से नष्ट नहीं होगी, सहने से नष्ट होगी। अगर आपने कहीं गलती कर दी और ऐसी धारणा कर दी कि बहुत जल रहा हूं, यदि किसी क्रिया के द्वारा ये वेग शांत हो जाए तो फिर भजन बढ़िया होगा, ये बहुत बड़ी भूल की जा रही है। क्योंकि जहां आपने काम का भाव आने पर कोई भी चेष्टा की, तो दोनों चेष्टाओं के परिणाम में आपका नाश हो जाएगा। दोनों चेष्टा, यदि आपने काम भोग की वासना को सुख का मूल मान लिया और उसकी पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ जाएगा। क्रोध स्मृति को लोप कर देगा, स्मृति बुद्धि का नाश कर देगी। जहां स्मृति का लोप हुआ, विचार नष्ट हुए, बुद्धि नष्ट हुई, साधक भ्रष्ट हो गया, पतित हो गया। यदि कामना की पूर्ति हो जाती है तो वासना जागृत हो गई और नवीन तृष्णा, भोग तृष्णा जागृत हो गई। काम की पूर्ति में लोभ जागृत होता है, काम की अपूर्ति में क्रोध जागृत होता है। परिणाम में दोनों के द्वारा समान ही बंधन प्राप्त होता है। लोभ भी स्मृति भ्रम कर देता है और बुद्धि का नाश कर देता है, काम भी स्मृति को भ्रंश करके बुद्धि का नाश कर देता है। किसी भी तरह से काम का सेवन करने से मंगल नहीं हो सकता। जब तक काम है तब तक विश्राम नहीं है, विश्वास मान लीजिए। तब लग कुशल न जीव को, सपने मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, सुख धाम तज काम। अछत काम सुख सपने नहीं। जब तक ये है, ये बहुत बड़ा शत्रु है, ये बहुत खाने वाला, कभी ना अघाने वाला, सदैव भूखा रहता है। इसको केवल वासना, वासना मात्र वासना। और ये दूसरा उपाय नहीं है इसके नष्ट करने का, केवल सहना उपाय है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। भगवान आदेश करते हैं, हे अर्जुन, ये आने जाने वाले इंद्रियों के सुख, जो अनुकूलता प्रतिकूलता आदि जितने भी द्वंद्व है, ये सब आने जाने वाले हैं, स्थायी नहीं है। अभी आप विकारग्रस्त हैं, थोड़ी देर में निर्विकार हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने विकार के अनुसार जो विकार प्रेरित कर रहा है वैसी चेष्टा कर ली, तो फिर आगे परिणाम निर्विकार नहीं आएगा, फिर तो और विकार बढ़ जाएगा, फिर और आप भ्रष्ट होते चले जाएंगे, जैसा अभी तक पीछे जन्मों में होता रहा है। बहुत जन्म हो गए इसी चाल में मुझे मन फंसाए हुए है कि अगर ये भोग मिल जाए तो मैं शांति धारण कर लूं। भोगा शांति नहीं है, त्यागात शांति है। यम ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, जो धैर्यवान पुरुष इन वेगों को सह जाता है, सुख दुख में समान भाव रखने वाला परम पद का अधिकारी होता है। हम प्रियालाल के मार्ग के पथिक हैं। हमारा हृदय कामना से दूषित भी हो जाए तो ना हमें बोलना है कि हमारे अंदर कामना है, ना हमें कोई चेष्टा करनी, चुपचाप सह गए। सहे सो साधु सहत सहत बाढ़े भगति, गृह तन गुरु हितकार। समझिए इस सूत्र को। अगर आप कहीं भी रो करके कह देंगे कि हमारे अंदर काम है, हमारे अंदर क्रोध है, तो आपने उस असत वृत्ति की सत्ता दे दी। ठूठ का भूत मान लिया, वो पीछे पड़ जाएगा, है नहीं, वो पीछे पड़ जाएगा, आपको जलाएगा, आपको अशांत कर देगा, आपको परमार्थ भ्रष्ट कर देगा। इसकी सत्ता ही नहीं है जिसको आप मान रहे हैं हमारे अंदर काम आ गया, हमारे अंदर अमुक विकार आ गया। केवल भ्रम, उस भ्रम के कारण हम इस जगत को सत्य मानते हुए सच्चिदानंद प्रभु से इतनी दूरी, आज तक उनकी दर्शन नहीं हुई, आज तक अपने प्रीतम से मिले नहीं, कभी आंसू गिरे उनके लिए, धिक्कार है जीवन को। प्रभु के लिए कभी रोए, कभी गुरुदेव के सामने खड़े होकर चिल्लाकर रोना आया कि प्रभु इतना समय चला गया लेकिन प्रीतम नहीं मिले, कृपा करो मुझे प्रभु मिल जाए। नहीं, मेरे अंदर काम, मेरे अंदर क्रोध, ये कोई खास बात है? पूरी सृष्टि में सबके हृदय में काम है, सब कामना से ही प्रकट हुए हैं, इसलिए सबके अंदर काम के संस्कार है। इन्हीं काम के संस्कार को मिटा दे सब महात्मा, वही महात्मा है। आप जिस मार्ग के पथिक हैं, इस मार्ग का स्वरूप है सहना। हम सब कुछ सहेंगे।
और इसी सहने को देख करके प्यारे अधीन हो जाते हैं। मेरा भक्त मेरे लिए इतनी जलन सह रहा है, एक एक सेकंड का हिसाब होगा, ध्यान रखना। चाहे शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो या शास्त्र अनुकूल आचरण करोगे तो, ऐसा ना समझो कि कोई देख नहीं रहा। हमारा दयालु प्रीतम तुम्हारे हृदय में बैठे तुम्हारी जलन को देख रहा है। तुम उसके लिए जल रहे हो, तुम उसके लिए सब सह रहे हो, सबका उपहास सह रहे हो, सबकी निंदा सह रहे हो और नाना प्रकार के सांसारिक आकर्षणों का वेग सह रहे हो। तो जानते हो, कह रहे हैं ऐसे महात्मा के पीछे मैं डोलता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। जरा विचार करो, पुण्य श्लोक महामहिमा में अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी ये सौभाग्य दे रहे हैं उसी को, तो ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। जहां हम कोई भी वेग आया फिसल गए, किस बात के परमार्थ के पथिक है। नहीं सहा जाता तो हम एकांत में रोएंगे, हमारे कोई आंसुओं को देख न पावे, कोई जान न पावे हम क्यों रो रहे हैं। ये परमार्थ है, भगवत मार्ग है। बड़े भाग्यशाली हो इस मार्ग में कदम रखा है।